Hello, guys, welcome back to Literature on Tips. So, we are continuing the fifth paragraph of church going. So, here poet says, a shape less recognizable each week. हर टाइम हर हफ्ते ये क्या शेप जो है चर्च की ये लेस रिकग्नाइजेबल हो रही है, इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, कुछ होता जा रहा है। जिस तरीके से हम अपने घर पे पेंट नहीं कराते हैं उसी तरीके से कुछ टाइम में घर हमारा अजीब लगने लगता है। तो उसी तरीके से चर्च जो कि इतने साल तक हमेशा बंद रहने वाला है या रहेगा, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? अनरिकग्नाइजेबल हो जाएगी, पहचान में ही नहीं आएगी। A purpose more obscure, I wonder who will be the last, the very last to seek. तो वो कहते हैं जो पर्पस होगा इसका पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, और मैं वंडर करता हूँ, वो सोचते हैं who will be the last person to visit the church, very last person जो यहाँ पर आएगा. This place for what it was, one of the crew that Tapp and Jordan know what road lofts were. Here poet says कि क्या पता शायद वो इंसान बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखता हो, क्या पता कोई ऐसा इंसान है जो जानना चाहता हो कि रूड लॉफ्ट के पास का क्या है. रूड लॉफ्ट इज़ मोर लाइक अ गैलरी जो चर्च के गेट के ऊपर रहती है, क्योंकि अब चर्च हैज़ बीन अबेंडन्ड, तो अब वहाँ पर कोई नहीं जाता. तो वो जानना चाहता होगा आर्किटेक्चर कि यहाँ पे क्या होगा, कैसा दिखता होगा सब. आगे बढ़ते हैं. So, some ruin bibber. Bibber means here someone who is drunk. कोई शराबी आएगा यहाँ पर जो पूरा का पूरा drunk होगा. Randy for antic here. Randy, it's a term related to sexual purpose, but here it is used to look down for the person who will come. Here Randy for antique means he must be so much interested for the antiques what church has. और Christmas addicts counting on a whiff. और कुछ Christmas addicts भी आ सकते हैं जो यहाँ पर आकर देखना चाहते हो कि क्या किस तरीके से हुआ करता होगा. वो यहाँ आकर यहाँ पे स्मेल लेगा सभी चीज़ों की. कभी हो सकता है वो जो गाउन है, ऑर्गन पाइप्स हैं, इन सब की वो क्या पता उन सबको आके देखना चाह रहा हो. और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव. ही सेज़ कि शायद हो सकता है कि वो मेरे ही जैसा कोई हो जो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये देखने आया हूँ कि क्या अभी रिलीजन ख़त्म तो नहीं हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा विल बी बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली सिल्ट. वो कहते हैं कि जो भी इंसान उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा वो बोर हो जाएगा, उसे पता ही नहीं कि यहाँ पर किस तरीके से रिलीजन सेट हुआ करता होगा. Dispersed yet tending to this cross of ground through suburb scrub because it held unsplit. Here ये कह रहे हैं कि वो टाइम जब रिलीजन ख़त्म हो चुका होगा और सभी लोग डिस्पर्स हो गए होंगे, एक दूसरे से दूर हो गए होंगे. इन ऑर्डर टू be away from each others, they are not bonding with each other, they are away from the religious matters. They don't know what is religion, they don't know how it is to be a spiritual person. So suburb scrub because it held unsplit. Suburb is an area which is away from the city, so people are living far away from each other. So long and equably was since is found only in separation, marriage and birth. Here poet says कि चर्च ने इतने टाइम से जो सबको बांध के रखा था, अब वो चीज़ सेपरेट हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जब लोग दूर हो रहे हैं तो मैरिजेस जो चर्च में हुआ करती होंगी वो सब अब बंद हो गई हैं. इवन डिवोर्सेस आर ओवर पावरिंग द मैरिजेस. रिलीजियस से जैसे ही लोग दूर हुए तो सब डिवोर्स जल्दी ले रहे हैं. इवन बर्थ वो चीज़ होती है जिसमें जब बर्थ होता है तो बैप्टिज़्म के लिए सब आते हैं, तो अब वो भी कोई नहीं करता. पीपल आर अवे फ्रॉम द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर्स एंड डेथ एंड थॉट ऑफ दीज फॉर whom was felt. सो वो कहते हैं और डेथ में भी जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है
तो जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो उसको चर्च में लेकर आते हैं एंड वहीं के पास सेमेटरी होती है, वहाँ पर उसको दफनाते हैं। बट नाउ सब कुछ चेंज हो गया है, कोई रिलीजन नहीं है, तो अब क्या होगा? अब थॉट ऑफ दीज मीन्स सोचते हैं लार्गन थिंग्स दैट फॉर whom was built, कि लोग सोचते हैं कि ये बना किस लिए है। ना तो मैरिजेस हो रही हैं, ना बर्थ है, और ना ही डेथ, किसी भी चीज़ से इसका रिलेशन नहीं है। सो फॉर वॉट एंड फॉर whom इट वॉज बिल्ट दिस स्पेशल शेल। इसको स्पेशल शेल क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू गॉड, इट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड इट इज़ वेरी प्योर इन इट सेल्फ। फॉर नाउ आई हैव नो आइडिया। एंड ही सेज किसके लिए बना है मुझे कोई आइडिया नहीं है। वॉट दिस अकाउंट Frau Steban is worth, it pleases me to stand in silence here. Again he says, I have no idea. He had no idea what this account Frosty Barn. Frosty means musty. Barn कहकर ये हमको बताते हैं कि this is just a building for him. It has no significance. But still he pleased to be there because he is standing in a silence place. जो कि पूरे वर्ल्ड में अब नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर वो साइलेंस ढूंढ सकते हैं, और ये बहुत आनंदमय है उनके लिए। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़। कैसा हाउस है ये? सीरियस। इसीलिए उनको यहाँ आना पसंद है, वो पसंद करते हैं यहाँ आना। इन हुज ब्लेंट एयर ऑल आर कंपल्शन मीट आर रिकग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज। ये कह रहा है ब्लेंट ऑफ एयर मीन्स यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, ह्यूमैनिटी प्रिवेल करते हैं, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है? अब एकदम ऑपोजिट हो चुका है, और जो भी उनके मन में डिज़ायर्स होती हैं और जो भी प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं, वो वहाँ पर अपने साल्म्स सुन के एंड वर्सेस सुनकर, जो बिशप सुनाते हैं उन्हें सुनकर, वो एक तरीके से उनका जो माइंड है, जो इतनी सारी परेशानियों से घिरा हुआ है, वो एकदम सेट हो जाता है। एंड वो सोचते हैं कि जो होगा वो हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी ओनली, and that much never can be obsolete, since someone will forever be surprising, a hunger in himself to be more serious. Now, here poet says that church power to make human life meaningful will always be an important task, even though he is wondering about what this church will look like when all the believers will went away like that. And further he says there will be someone out there who will be keen to find what is there more serious in this world, and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie around. And he says कि कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो हमेशा खुद को ग्रेविटी के जैसा फील करेगा इस ग्राउंड के लिए, इस होली ग्राउंड के लिए, विच इज़ चर्च, जो चर्च की तरफ अट्रैक्टेड होगा। इसने कभी सुना होगा कि ये एक बेहतरीन जगह है टू ग्रो वाइज। Though it is surrounded by so many dead people, still it will always be remembered in the mind of people that the place was made to let people find out the real purpose of life. The poem is written in iambic pentameter and its rhyming scheme is A B A B C A D C D. Thank you so much for listening.